2024 के चुनाव में जो मुद्दे गूंजेंगे उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, और इस मुद्दे को हवा देने की शुरुआत हुई है। ताजा बयान तौकीर रजा का है। इत्तेहादुल मिल्लत के मुखिया तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा हो। हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती है, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए जो ये कहकर हिंदू संस्कृति के खिलाफ बात करते हैं। मौलाना तौकीर रजा, यह देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। 2024 के चुनाव से पहले हिंदू और मुसलमान वाली राजनीति छाई हुई है, मगर इस राजनीति में तड़का लगाया तौकीर रजा ने। पहले सुनिए उन्होंने कहा क्या। तकरीबन 10 लाख, एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुसलमान लड़कियों को बहकाकर, लालच देकर, अगवा करके, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे बता रहा हूं, उन्हें हिंदू बना लिया गया, घर वापसी का नाम दिया गया। पता नहीं ये डाटा तौकीर रजा कहां से लेकर आए थे, न जाने किस सर्वे से उन्हें ये जानकारी मिली थी, मगर वो भड़के हुए थे, पूरे रौ में बोल रहे थे, खासकर उनके खिलाफ जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तौकीर रजा सवाल कर रहे हैं कि अगर खालिस्तान की मांग करने वाले देशद्रोही हैं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर भी देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है, सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती है, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो उनकी उस जायज मांग को उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं। तौकीर रजा धमकी देने के अंदाज में कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले समझ लें कि अगर मुस्लिम नौजवानों ने मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दी तब क्या होगा। वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तौकीर रजा के इन बयानों ने सियासत में भूचाल ला दिया। सबसे पहले धर्मगुरुओं ने तौकीर रजा को पाठ पढ़ाया। मौलाना तौकीर रजा, यह देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र कोई तगमा नहीं है कि हिंदुस्तान को पहना दिया जाए। कष्ट इस बात की है, यह सेकुलर मुल्क तभी तक है जब हिंदू बहुसंख्यक है। अफगानिस्तान की स्थिति देख लीजिए, पाकिस्तान का स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश देश का स्थिति देख लीजिए। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा तो एक बार हो चुका है, आपके पूर्वज ने करा दिया, आपके पूर्वज चले भी गए। आप लोग तो लालची थे जो हिंदुस्तान में रुक गए। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत अब नहीं है जो इस देश को बांट सके, क्योंकि हिंदू सतर्क हो चुका है, सजग हो चुका है, जागरूक हो चुका है। मगर मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के बयान को सही मान रहे हैं, दुरुस्त मान रहे हैं, कह रहे हैं 100% सही कहा है उन्होंने। देखिए, तौकीर रजा साहब का जो बयान आया है वो सही है, दुरुस्त है। मैं ये बात कहता हूँ कि ये मुल्क जितना हमारे हिंदू भाइयों का है, इतना ही मुसलमानों का है, इतना ही सिखों का है, ईसाइयों का है। इस मुल्क के लिए तमाम ही जात और मज़ाहिब के लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। धर्मगुरुओं के बीच जुबानी जंग के साथ ही सियासी जंग भी शुरू हो गई है। यूपी के मंत्री ने कहा कि ऐसा बयान देने वाले समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो इस देश में अमन चैन का वातावरण नहीं रहने देना चाहते हैं। आज कानून का राज है। माननीय मोदी जी ने कभी जब भी उनका बयान है वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बात करते हैं। जोगी जी 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो केवल कुछ जाति मजहब की बात करके जो है समाज को दूषित करने का काम करते हैं। वो लोग इस तरह की बात करते हैं।
तो समाजवादी पार्टी ने तौकीर रजा का समर्थन किया। साथ में ये भी कहा कि देश कानून से चले, नफरत से नहीं। जब एक कानून मौजूद है तो ये सवाल ही क्यों पैदा हो रहा है और क्यों ऐसी बातें ये हिंदू साहिबान कर रहे हैं, बीजेपी या आरएसएस के लोग उनके मसले क्यों उठा रहे हैं। मुल्क को चलने दें, हमदर्दी की बात करें, नफरत की बात नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये जंग अभी शुरू हुई है। जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ेगा, हिंदू मुसलमान वाला दांव और चलेगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।